सुर बुलाते हैं, ये सुर बुलाते हैं जब तुम इधर नहीं आते, ये सुर बुलाते हैं जब तुम इधर नहीं अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जियो न्यूज पर स्पेशल अमन की आशा लिए हुए मैं हूं सना बुच्चा। एट अ डे लाइक दिस मैं सोचती हूं कि मैंने बिजनेस क्यों नहीं पढ़ा और जर्नलिज्म क्यों पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर जितने नामवर शख्सियात आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारे प्रेस्टीजियस पैनल पर, रियलाइज करती हूं मैं कि काफ़ी नाइव हूं, मेरी बिजनेस सेंस माफ़ कीजिएगा इतनी अच्छी नहीं होगी। मैं चाहूंगी कि आज हम बात करें, हमारे साथ हमारी ऑडियंस मौजूद है, वेरी वेरी फाइन बिजनेसमैन हु हैव मेड देयर नेम इन इंडिया और पाकिस्तान, और आप सभी को जानते हैं, आपका सबका तारुफ भी करवा देते हैं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं राकेश भारती मित्तल साहब, भारती के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनके साथ हैं आदि गोदरेज साहब, चेयरमैन हैं ऑफ द गोदरेज ग्रुप, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री और चेयरमैन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। साथ में हैं जी बशीर अली मोहम्मद साहब, ओनर हैं गुल अहमद के, एग्जीबिशंस कर रहे हैं इंडिया में। थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया। Then we have Rahul Bajaj Sahab, chairman of the Bajaj Group, and then we have Sunil Kant Munjal, and he is Hero Corporate Service Limited, आप जानते ही हैं. And then we have Mia Mansha Sahab, Forbes list of billionaires, first Pakistani, biggest businessman in Pakistan. बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत आप सबका। सबसे पहले बिकॉज हम ये सुबह से सुन रहे हैं कि कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, बातें हो रही हैं, आपस में मेल मिलाप हो रहा है, वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब भी आए और भी बहुत सारी गुफ्तगू हुई। आप कैसे समझते हैं कि ट्रेड कैसे इंप्रूव होगी बिटवीन बोथ कंट्रीज थ्रू अमन की आशा? We are neighbors and we are going to remain neighbors. Unfortunately, the chemistry has not worked too well. So the attempt now is to find a way to create a bridge which will allow us, one, to solve some of what appears to be intractable problems. पिछले 50-60 सालों के अंदर हमने कई बार कोशिश की है कि there should be lasting peace. It has not quite happened. We've also fought 2.5 wars. And we've also seen the world change. Many former foes have become friends, especially trade partners, and trade builds vested interest for peace. So this is the idea here, to try and build trade and investment in both sides, to build a vested interest for peace. And once we have peace, citizens of both nations will benefit. And many of us believe this will also allow us to address some of the issues which have been around for a long time, but we have not found any solution so far. बजाज साहब, पीस चाहिए, वॉर नहीं चाहिए। पर पीस का मतलब क्या? पीस से क्या होने वाला है? रात को सो जाएंगे? पीस का मतलब है तब डेवलपमेंट होगा। जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं डिफेंस में, मिसाइल में, न्यूक्लियर में, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, वो गरीबों के फायदे के लिए, देश के फायदे के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए, स्कूल्स कॉलेजेस बिल्डिंग के लिए। तीन क्या मेजर प्रॉब्लम बहुत है दुनिया में, पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तीन क्या मुख्य प्रॉब्लम है? पॉवर्टी, 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 लैक ऑफ एजुकेशन एंड नॉट प्रॉपर हेल्थ। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, 50 प्रॉब्लम है। फिर ये तीन चीज के लिए पैसे चाहिए। जब तक वॉर होगा पैसे मिलेंगे नहीं। और 65-64 साल हो गए, इतना बड़ा बॉर्डर, 2 डेमोक्रेसी, ट्रेड कुछ है ही नहीं। $2.7 बिलियन। ब्राजील और अर्जेंटीना का $35 बिलियन ट्रेड है। गलती किसकी है? सिटीजन्स ऑफ बोथ द कंट्रीज, एंड यू आर द फ्यूचर। हम तो क्या हिस्ट्री हो गए। हम लोग जो पॉलिटिशियन चूज करते हैं वही तो कर रहे हैं सब। ये मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, जैसे बोले काहे को चूज करते हैं ऐसे पॉलिटिशियन? बोले हमको झगड़ा नहीं चाहिए, इज्जत से रहेंगे, पर झगड़ा नहीं चाहिए, जिससे हम डेवलप हो, अमीर और अमीर हो, गरीब नहीं होना चाहिए। मैं गरीब हूं, ये बहुत अमीर हैं। इक्वालिटी बहुत बुरी चीज है। इनइक्वालिटी को कम करना है, पॉवर्टी के साथ साथ इनको नीचे लाकर नहीं, मेरे जैसे छोटे को बढ़ा करके। बशीर साहब, आप समझता है अमन की आशा से आप बजाज साहब से ज्यादा अमीर हो जाएंगे या उनसे ज्यादा? नहीं, हम कभी भी इंडिया से ज्यादा अमीर हो नहीं सकते। वो हमारे से 10 गुना बड़े हैं और हमें हमेशा देखना चाहिए। लेकिन उसका जवाब मैं बाद में आपको दूंगा। पहले तो आपको ये बताऊं कि अमन की आशा का मकसद ये था कि हमारा कम्युनिकेशन टूट गया था इंडिया से, ताजमहल के हादसे के बाद मुंबई से, और वो इतना बड़ा स्प्लिट आ गया था। और हम देख रहे थे कि दुनिया बदल रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और हम टोटली आइसोलेटेड हो रहे हैं।
और दुनिया हमें समझ नहीं रही है कि हमें क्या हो रहा है, हम बात नहीं कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो आपस में लड़ते हैं, बात नहीं करते हैं, हम 60 साल से यही कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो हम सॉल्व कैसे करेंगे प्रॉब्लम? तो वो अमन की आशा ने ये ट्रैक को स्टार्ट कर दिया। आई थिंक दिस वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ अमन की आशा कि वी स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर एंड दैट टॉकिंग हैज नाउ लेड अस इन 2 years उस जगह पे हम आ गए हैं कि हम अपनी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वीजा रिजीम्स, हर चीज को हम अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं और ये बातों से ही हो रहा है और कम्युनिकेशन से हो रहा है। तो इससे हमें बहुत फायदा हुआ है और इसका जो अभी फायदा होगा ये तो बहुत बड़ा फायदा है, ये हम सोच ही नहीं सकते हैं। जैसे बर्लिन वॉल है, जैसे टूट गई, कोई को अब सब भूल गए, तो ये पूरी ये वॉल हमारी बीच में आ गई है, उसको हमें तोड़ना है। क्योंकि अगर प्याज वहां से आ जाएं, पोटेटोज आ जाएं, हर चीज आ जाए, जब भी शॉर्टेज हो वहां से कॉटन आ जाए, यहां से सामान चला जाए बॉर्डर से एक दिन में, तो आपकी शॉर्टेजेस खत्म हो जाएगी। आप देखें तो जो गरीब आदमी को जो फायदा मिलेगा, जो इन्फ्लेशन से वो मर रहा है, उसका इतना ज्यादा फायदा है कि आप सोच नहीं सकते उसको। आप 5 साल के बाद देखेंगे कि आप सोचेंगे कि हमने क्या किया था, हम क्यों ये कर रहे थे। कि हमारा 1% ट्रेड है हमारे टोटल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, वो बहुत छोटा है। मतलब रीजनल ट्रेड नॉर्मली ग्लोबलाइजेशन में 60% होता है रीजनल पार्टनर से। उससे देखें अगर आपको ये मिल गया तो आपका जीडीपी ग्रोथ कितना बढ़ जाएगा, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ कितना बढ़ जाएगा। और आज वर्ल्ड रिसेशन है, आज हमें जरूरत है इसकी सबसे ज्यादा। तो ये बहुत अच्छा मौका है और मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि ये हमें इतना अच्छा ऑडियंस मिल गया है जो अब इसको कैरी फॉरवर्ड करेगा। थैंक यू जी, थैंक यू जी। और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने खास करके इकोनॉमिक कोऑपरेशन कैसे आगे बढ़ाए उस पर बहुत ध्यान दिया और मैं समझता हूँ कि इससे बहुत फ़ायदा होगा दोनों देशों में। ये बहुत बड़े देश है, इंडिया दुनिया का पॉपुलेशन वाइज दूसरा सबसे बड़ा देश है, पाकिस्तान 6वां बड़ा देश है। ये 2 देशों जिसकी बड़ी लैंड बॉर्डर है, लंबी लैंड बॉर्डर है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है और इस फ़ायदे को आगे लेने के लिए ये इनिशिएटिव लिए गए हैं। मैं समझता हूँ कि पोटेंशियल एक्सपोनेंशियल है। मैं समझता हूँ कि 10-12 बिलियन डॉलर का ट्रेड 3 साल में होना ही चाहिए और आगे बढ़ते उससे भी काफ़ी बढ़ सकता है। इससे बहुत फ़ायदा रहेगा। थैंक यू। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਅੱਜ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੱਜ 55% ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। चलें जी सारा ओके जी। अब मंशा साहब मैं आप पर आती हूँ कि एक परसेप्शन है, हमने सब ने बात की पीस होना चाहिए दोनों कंट्रीज के लिए। एक जो बार बार ये बात होती है और हमारे यहाँ चाहे हॉकिश टेंडेंसीज हों या और लोग हों, ये बात कही जाती है कि जैसे ही ट्रेड खुलेगा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इंडिया हमें खा जाएगा। मंशा साहब आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये सिर्फ एक फेयर साइकोलॉजी है और देयर इज़ नो ट्रूथ इन इट। इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जिन मुल्कों में भी ट्रेड खुली है, आप साउथ एशियन रीजन्स में देखें, वहाँ पर भी द टैरिफ्स केम डाउन, मार्केट्स ओपन। और सबसे बड़ी चीज़ देखें कि यूरोपियन यूनियन जो दूसरे जंग अज़ीम के बाद बनी और उन्होंने एक कॉमन मार्केट वहाँ बनाई, तो उसमें स्ट्रॉन्ग मुल्क भी थे, डेवस्टेटेड मुल्क भी थे वॉर के बाद, बट दे ऑल केम अराउंड दी एल्डर्स, यू नो, कि हमने जंगें लड़ के थक गए थे। तो उसके बाद आप देख लें कि यूरोप में कितनी प्रॉस्पेरिटी हुई, द मार्शल प्लान, रिकंस्ट्रक्शन। सो वी सीन कि जहाँ पीस आई है, जहाँ पर भी ट्रेड खुलती है, ये एक हमारी माइंड सेट है कि हम इंडिया से यू नो विल स्वैम्प अस, यू नो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। वी आर ट्रेडिंग विद एवरी कंट्री। चाइना से हम कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन से कर रहे हैं, जापान के साथ कर रहे हैं, तो नथिंग हैज़ हैपेंड। इससे सिर्फ ये होगा कि देखें द एपिसेंटर ऑफ द वर्ल्ड इज़ शिफ्टिंग टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और आप देखें द बिगेस्ट 2 ग्रोथ इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड आर चाइना एंड इंडिया, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर बॉर्डरिंग दीज 2 प्लेसेस, यू नो। सो इनकी फॉल आउट इफेक्ट हमारे पर होना ही होना है।
वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ इट, यू नो। बहुत गरीब लोग हैं दोनों मुल्कों में, वी नीड टू नॉर्मलाइज रिलेशनशिप, वी शुड नॉट ओपन वन बॉर्डर पोस्ट। मैं तो कहता हूँ कि जो सारे बॉर्डर पोस्ट पार्टीशन के टाइम थे, जो जहाँ से गुड्स जा रही थी, और उस वक्त हमारी ट्रेड सबसे ज़्यादा इंडिया के साथ थी व्हेन पार्टीशन हैपन। अब ये चीज़ों को भूलें और इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। I am very positive and I would like to go be the first one to invest in India myself. मैं वहाँ पर बैंक खोलना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर जाके और कंपनियाँ खोलना चाहता हूँ। We are already exporting. Cement is going from our companies. We had an exhibition of textiles about 2-3 weeks ago. वहाँ पर our fashion sold so well that I went to our own shop and I couldn't stand there. मुझे जगह ही नहीं मिली खड़ी होने की वहाँ पर, बिकॉज इतने कस्टमर थे, एंड वी सोल्ड एवरीथिंग इन 3 days। तो इसलिए ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है, एंड दिस इज़ अ परसेप्शन कि जी हमें इससे कोई नुकसान होगा। इट्स अ विन विन सिचुएशन, आई एम श्योर अबाउट इट। वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है जी। सेकंड डे के बाद मोस्ट पाकिस्तानी स्टॉल्स हैड नो गुड्स। देन आई वाजंट डूइंग अ वेरी गुड जॉब। अमन की आशा बेतहाशा, नौजवानों पर भी बहुत सारा बोझ, और हमारे जो पास्ट के प्रेजेंट के टाइकून्स हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये सुर बुलाते हैं जब तुम इधर नहीं